कैसा लग रहा है दिल्ली में विकास? 100 मतलब बढ़िया है। कितना रेटिंग वोटिंग कुछ देंगी? नहीं दे सकती मैं इस बारे में। हाँ, महिला सुरक्षित है दिल्ली में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गली गली में अरविंद केजरीवाल जी ने, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने बोलते हैं कि दिल्ली को हमने चमका दिया, दिल्ली की महिलाएं सेफ है। गली गली में सीसीटीवी कैमरे इतने लगे हैं कि हर महिला रात में 2 बजे भी निकल सकती है। मानती है? नहीं, वो कैमरे काम ही नहीं करते। उनसे ये तो पूछो वो कैमरास काम कितने कर रहे हैं, और जब उसकी फुटेज निकालने जाते हैं तो वहाँ पर सुनवाई होती है क्या? वहाँ पर सुनवाई हो रही है और टाइम टू टाइम फुटेज निकाल के दे रहे हैं, वो कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। नहीं। अच्छा, 2100 देने का वादा हो रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो 2100 हर सभी महिलाओं को मिलेंगे। चाहिए ये दिल्ली के महिलाओं को? नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि मिलेंगे, क्योंकि पीछे श्रम कार्ड बने थे, वो भी नहीं आए पैसे। धोखाधड़ी है। कांग्रेस ने किया। गरीबों के हाथ में तो कुछ भी नहीं आता ना, गरीब के पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ता। मैं कह रही हूँ गरीबों के हाथ में तो कुछ भी नहीं पड़ता। मीडियम वाले या फुल हाई सोसाइटी वाले अपना अपना इनका वो लगा के इनकम टैक्स या कुछ ना कुछ करवा के, वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं। मिडिल क्लास वालों के लिए तो फ्री बिजली, फ्री पानी सब कुछ किया गया। फ्री नहीं है, कुछ फ्री नहीं है। हमने 5-5 हज़ार के बिल भरते हैं, हम लोग खुद भरते हैं, कुछ भी फ्री नहीं है। हम जी तो कह रहे हैं कि दिल्ली की अगर माँ और बहनें हैं तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनका बेटा, उनका भाई अरविंद केजरीवाल अभी जिंदा है। सबसे ज्यादा टेंशन ही दिल्ली की औरतों को है। क्यों भैया, इतने अच्छे नेता हैं आपके? कुछ भी नहीं करा, बस दारू ही बांटी उन्होंने, और उनके वो दारू बांटने की वजह से मेरे हस्बैंड की तो डेथ हो गई। एक्सेस पी उन्होंने। जो ड्रिंक बंदा 1 महीने में पिएगा, वो अगर 10 दिन में पिएगा तो उसका क्या होगा आप बताओ? क्या वो रुक जाएगा? बस वो ऐसे ही काम करते हैं, अच्छे काम तो कुछ नहीं किए उन्होंने। और जो ये पैसा कह रहे हैं कि वो गरीबों को और महिलाओं को मिलेगा, वो पैसा कहाँ से आ रहा है और महिलाओं तक जा रहा है? पहले ये भी तो देखो ना कि कहाँ जा रहा है वो पैसा, कहाँ लग रहा है। चुनाव को लेके बोला जा रहा है, चुनाव के बाद कुछ नहीं होना है, बस फ्री में रेबड़ी बांटी जा रही है कि ऐसा बोलेंगे तो इलेक्शन में वोट मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलना, बस ये सब इलेक्शन को लेकर है बस। हाँ जी, वोट आने चाहिए। कैसे लगते हैं आपको अरविंद केजरीवाल? थर्ड क्लास, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मुझे। दिल्ली की जनता ने उनको ताज पहनाया है, आंखों पे पट्टी बंधी है। जो मोदी जी ने किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। अयोध्या में मंदिर बन गया। तो मोदी जी को तो बोलते कि भ्रष्ट आदमी है, दिल्ली में आए तो दिल्ली वालों का बेड़ा कर देंगे। वो दिख रहा है किसका कितना बेड़ा गर्क हुआ है और किसने किया है। मैं ओपनली बोल रही हूँ कि जो इन्होंने पीछे दारू फ्री में बांटी और जो इतने लोग मरे, जिसमें कि मेरे हस्बैंड भी थे जिन्होंने एक्सेस पी, उसके बाद ना बस उस इंसान के लिए कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है बस। आप लोग, आपका क्या नाम? मेरा रेखा शर्मा। क्या पूरा माहौल लग रहा है दिल्ली में? भाजपा का चाहती है या कांग्रेस चाहती है या फिर से आम आदमी पार्टी? बीजेपी। बिल्कुल। क्यों इतना बीजेपी से प्यार है आप लोगों का? क्योंकि उनका वर्क दिखाई देता है, वो जो करते हैं वो दिखता है। क्या, जैसे क्या लग रहा है कि दिल्ली में आ जाएंगे तो क्या कर देंगे जो अरविंद केजरीवाल जी नहीं कर पाएंगे? वो बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने आधे से ज्यादा भ्रष्टाचार भी मिटा दिया नोएडा से तो। अच्छा। हाँ जी। तो बोला तो ऐसा जा रहा कि दिल्ली में आ गई तो दिल्ली भ्रष्टाचार में डूब जाएगी, इतना भ्रष्ट पार्टी है भाजपा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी पार्टी है बीच पे। राहुल गांधी पे आप लोग क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं? राहुल गांधी को भी एक मौका दीजिए, लोकसभा में तो नहीं दिए, कम से कम विधानसभा में दीजिए। नो चांस, कोई चांस नहीं है उनके लिए। आप ही लोग के वो नहीं राजा, वो ऐसा राजा है कि वो गरीबी कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे वो राजा। कुछ दिन हमें पहले एक भैया मिले तो बोले थे कि भारत का राजा है वो, उस सत्ता पे बैठे चाहे ना बैठे राज करे। वो टाइम चला गया जब वो भारत पे राज करते थे, वो समय कुछ और था। जो उनके पिताजी ने किया उस टाइम किया, तब तो हम भी बहुत छोटे थे, लेकिन अब तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोदी सरकार बस। मोदी सरकार का देखिए आरोप लग रहे हैं कि मोदी सरकार पे ना कोई इलेक्शन का कोई चेहरा है सीएम पद के लिए, ना कोई एजेंडा है, ना कोई प्लानिंग है कि आएंगे तो क्या करना है, कोई योजना वगैरह कुछ है नहीं। योजना क्यों नहीं है? योजना के तहत ही सब काम हो रहे हैं, ऐसे तो नहीं हो रहे हैं। सच में बस गुमराह
कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, केजरीवाल के वादे तो फर्जी है ही है। अच्छा। खुद केजरीवाल फर्जीवाल है। अच्छा। ये जो केजरीवाल वादा कर रहे हैं 2100 रुपया देंगे, ये केजरीवाल पहले क्लियर करे कि वो कौन से विभाग से मिलेगा। कोई भी योजना, कोई भी राशि, धनराशि जमीन पे आता है विकास के लिए, किसी न किसी विभाग से ही आता है। अब महिला विकास विभाग हाथ खड़ा कर दिया, स्वास्थ्य विभाग ने क्लियर कर दिया है कि हमने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। यहाँ तक कि बाल विकास विभाग ने भी हाथ जारी कर दिया कि भैया हमारे पास कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। तो केजरीवाल अपने क्या जेब से देंगे या अपने घर से देंगे, अपने नानी के घर से पैसा देंगे? पूछ रहे हैं केजरीवाल से। ये 2100 के चक्कर में कई महिलाओं के खाते से पैसे गायब हो गए। अच्छा। ये जो OTP लेके फॉर्म भरवाया जा रहा है, कई महिलाओं के तो खाते से पैसा गायब हो गए। तो ये केजरीवाल पैसा दे रहे हैं या ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आज 2100 का वादा कर रहे हैं, पिछले 1 साल पहले इन्होंने 1000 का वादा किया था, वो तो आज तक आया नहीं। पंजाब में बिल्कुल, वो आज तक नहीं आया। और ये वादा फिर कर रहे हैं 2100 रुपये का। अगर वादा ही केजरीवाल आप कर रहे हैं तो आप ये बताइए ना, आज दिल्ली, पहले ये भी बताइए कि दिल्ली में महिला वोटर कितने हैं। अगर महिला वोटर है फिर उससे डिवाइड कर दिए 2100 रुपया। और दिल्ली का बजट कितना है, और दिल्ली का केंद्र सरकार से कर्ज कितना मिलता है और कितना उनको राशि मिलता है, ये केजरीवाल नहीं बता रहे हैं। खुद जो है केंद्र सरकार के अब राशि पर चल रहे हैं दिल्ली सरकार घाटे में चल रहे, जल बोर्ड घाटे में, बिजली बोर्ड घाटे में, हर एक बोर्ड घाटे में इनका विभाग है। केंद्र सरकार से ये बार बार उधार ले के दिल्ली को चला रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि हम 2100 रुपया देंगे। कल को ये फिर कहेंगे कि केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है। तो सारी बात तो खुद केजरीवाल कर रहे हैं, सारी बात। और आज बुजुर्गों का पेंशन चालू नहीं है, बुजुर्गों का पेंशन केजरीवाल बंद कर दिए, कह रहे हैं महिलाओं को सम्मान देंगे। जो पहले बसें जो है 3-3 मिनट, बेटा बता रहे खुद को। दिल्ली का बेटा नहीं है ये केजरीवाल, दिल्ली का बेटा नहीं है मैडम, ये केजरीवाल फर्जीवाल है। ये केजरीवाल गिरगिट को बदल दिए रंग बदलने में। आज गिरगिट भी परेशान है कि ये कौन सा प्रजाति है जो मिनट मिनट में रंग बदल रहा है हमसे ज्यादा। गिरगिट भी हैरान है। आज केजरीवाल बच्चों की कसम खाने वाले कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ, एक वक्त था मैडम जब ये केजरीवाल खांस के आते थे, खांसते थे, पूरा दिल्ली तंदुरुस्त था। आज पूरा दिल्ली खांस रहा है, ये तंदुरुस्त है। उल्टा चल रहा है। भाई उल्टा यही फर्क है कि दिल्ली में विकास यही हुआ है कि पिछले 10 साल पहले केजरीवाल खांसते थे, आज पूरी जनता खांस रही है। ये विकास, यही केजरीवाल का यही विकास है। तो ये सब विकास क्यों नहीं आप लोग जुड़वाते हैं? भाजपा के सपोर्टर हैं तो इसका मतलब क्या है? आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं कर रही है। केजरीवाल गली अरे मैडम मैं बता रहा हूँ आपके, केजरीवाल गली में जाके कह रहे हैं कि नल से 24 घंटा जो है पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। कहाँ आ रहा है पानी? कहाँ आ रहा है पानी? कल तो केजरीवाल टोटी में जाके ऐसा पानी पी रहे हैं, है ना। ये कहाँ आ रहा है पानी? बस यही खोखले वादे हैं। नल, टोटी है, पाइप है, लेकिन जल नहीं है, जल नहीं है। अब तो इन्होंने दिल्ली में टोटी चोर का भी सहारा ले लिए हैं। अगर केजरीवाल ने अगर इतना ही विकास किया होता तो इनको उत्तर प्रदेश से टोटी चोर को नहीं बुलाना पड़ता यहाँ पे। कांग्रेस बिल्कुल, तो चोर मौसेरे भाई। आज यही हाल है केजरीवाल का, समझ लीजिए। शायद आप करेंगे तो पानी निकल जाएगा। पानी आ रहा है क्या? आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? बात देख लीजिए। हाँ भाई साहब बहुत अच्छा क्या बोल रहे हैं? मैडम पानी नहीं पिलाया, दारू तो फ्री में पिलाई। देखिए, इसका तो कम से कम शुक्रिया अदा करिए उनसे। तो यही तो कितने में ले रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? पूछिए ऑटो कितने में ले रहे हैं? 8.5 लाख रुपए ऑटो पड़ रहा है, बाहर में 3-4 लाख रुपए में ऑटो मिल जा रही है। तो यही चीज है मैम। देखिए दिल्ली में ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। वही ऑटो वाले जब आए थे तो मुख्यमंत्री किसने बनवाया था? आई लव केजरीवाल यही लोग लगवाते थे ना। तो आज इन्हीं लोगों को ठगा बोल रहे हैं लव यू टू। ये दोस्ताना मैम अब नहीं चलेगा, ये इस इलेक्शन में नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए इनको भी पता है कि ऑटो के दाम तो 8.5-9 लाख रुपए हो गए हैं। उसके बाद में अगर हम इनको फिर से लाएंगे तो हमारे बच्चे का क्या भविष्य रहेगा? कोई देखिए, अगर ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख के बड़े आदमी बने, एक भी वैकेंसी निकली है मैम? एक भी वैकेंसी नहीं निकली है अभी तक। ये जो कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, कहाँ से रोजगार देंगे? RTI का डाटा है 21-22 में एक भी नौकरी नहीं मिली
मिली है, 23-24 जो गया एक भी नौकरी नहीं मिली है। तो मैम दिल्ली का कोई भी, दिल्ली में कोई भी क्या बोलते हैं वैकेंसी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि केजरीवाल के पास फंड नहीं है। इनका फंड कहाँ जा रहा है? सारा जा रहा है क्या बोलते हैं रेवड़ी बांटने में। अभी बोल रहे 2100 रुपये बांटेंगे। अरे कहाँ से बांटेंगे? अपने घर से बांटेंगे। भाजपा भी तो बांटने का काम कर रही है। अगर 2100 यहाँ से हो रहा था, भाजपा कर रही है कि हम विचार कर रहे हैं 2500 देने का, तो ये क्या था? रबड़ी नहीं थी ये। मैम मैं तो बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है बंद होना चाहिए। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, ये बंद होना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, समझे? तो यही है। देखिए बात क्या, केजरीवाल यहाँ पे क्या काम किए? केजरीवाल ने बोला था ना कि मैं 500 स्कूलें बनवाऊंगा। वो अपने ट्विटर हैंडल पे जाएं, लिख दें कि मैंने ये 10 स्कूल बनवाई है 2013 से 2014 से जो भी आए हैं। सरकार आज भी देखिए ट्विटर पे, एक्स पे पोस्ट किए हैं कि ये है दिल्ली का बदलता भविष्य। इतने शानदार और स्कूल की फोटोज थी। मैम वो प्रतिभा स्कूल की फोटो होगी जो शीला दीक्षित ने बनवाए हैं। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि 10 स्कूल का सिर्फ आप नाम बता दीजिए जो आप आए हैं उसके बाद में बनाओ। मैं वोट केजरीवाल को दूंगा। सिर्फ 10 स्कूल का मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने बोले थे 500 स्कूल, मगर मैं सिर्फ 10 स्कूलों पे वोट दे दूंगा। बात देखिए बनवाए ही नहीं है मैम। आज देखिए ओल्ड राजेंद्र नगर में क्या हुआ, 20 से 25 बच्चे मर गए, यूपीएससी के छात्र मर गए। उसके बाद में ये जो बोलते थे, देखिए ये बोलते अपने आप को सबसे बड़ा शिक्षित। आज इतिहास में सबसे पहला कोई सिटिंग सीएम कोई अगर जेल गया हो तो केजरीवाल है, जिसके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चाहे लालू हो चाहे कोई भी हो, सारे कोई इस्तीफा दे के जाते थे। मगर ये क्या है कि जेल में पहली बार गए एक सिटिंग सीएम बताइए जिसने शराब एक पे एक फ्री दिया हो? कोई नहीं है। ये केजरीवाल ही है। पिंक ठेका जो खुलवाया, क्या सुनीता केजरीवाल गई थी पिंक ठेका लेने, या उनकी बेटी गई थी पिंक ठेका से शराब लेने? नहीं गई, क्योंकि ये जनता को बर्बाद कर रहे हैं। ये जनता को, दिल्ली की जनता को बर्बाद कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता कैसे बर्बाद हो, और कुछ भी नहीं। ये कार्य क्या करेंगे मैम? दिल्ली में कुछ भी नहीं किया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया। अगर ये कार्य करते तो इनको इतना रेवड़ी नहीं बांटना पड़ता इस बार कि हम तो देखिए केजरीवाल भी बोल रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा ने 10 साल में क्या किया। मैंने दिल्ली में या पूरा इंडिया में? पूरे दिल्ली का बात कर रहे हो कि दिल्ली में क्या किया है? दिल्ली में मैम दिल्ली में तो दिल्ली में बीजेपी तो है ही नहीं। सरकार का है, बीजेपी नहीं है, पर 7 सीटों लोकसभा के 60 सीटों पर तो मैम लोकसभा के जहां पे हैं, बात है कि उनका जुरिडिक्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं? यही गौतम गंभीर जब जीते थे तो उन्होंने बोला था ना कि मैं स्मोक टावर लगाऊंगा। वो जैसे ही जीते थे स्मोक टावर लगवाया था। ये जब स्मोक टावर लगवाते हैं 40,000 का एक टैबलेट आता है स्मोक टावर के लिए, उसके पीछे इन्होंने 8 करोड़ रुपए खर्च किया था। 12 लाख का ट्रैक्टर इन्होंने किराए पे लिया था। मेरे ख्याल से, मेरा जहां तक नॉलेज है, एक ट्रैक्टर आ जाता उतने में, 1-2 ट्रैक्टर आ जाता। तो यही है, ये दिखाता है कि 4-5 लाख रुपए का इन्होंने बेसन खरीदा था। तो ये कौन सा बेसन खरीदते हैं, क्या किया? देखिए हर जगह भ्रष्टाचार है। सीएजी का जो नो रिपोर्ट ये आतिशी क्यों दबा के बैठी थी? नहीं उजागर करेगी, क्योंकि पता है कि भ्रष्टाचार किया हुआ है। देखिए कोई भी सरकार अगर चेंज होती है, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, उसके बाद में पता चलेगा आम आदमी पार्टी ने कितना भ्रष्टाचार किया है।